दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ ही समय में सुपरहिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या भारती ने खुद को महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। आखिर क्या हुआ था 5 अप्रैल 1993 की रात को? क्या उन्हें 5 मंजिला इमारत से नीचे धक्का दिया गया था? क्या जानबूझकर ऐसी साजिश की गई थी कि वो बालकनी में खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे जा गिरी? आखिर क्यों उस दिन बालकनी के नीचे एक भी कार नहीं खड़ी थी? आखिर क्यों उस दिन ये हादसा हुआ जिस दिन उन्होंने अपना खुद का 4 BHK का एक घर लिया था? इतने इत्तेफाकों के पीछे क्या और भी कोई राज है जो आज तक किसी को पता ही नहीं? अचानक से दिव्या भारती की मौत की खबर में इंडस्ट्री से लेकर उनके प्रशंसक तक सब हैरत में पड़ गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिव्या भारती के आपत्तिजनक निधन की मिस्ट्री, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीरा भारती था। इनके पति साजिद नाडियाडवाला थे। उन्होंने निर्देशक निर्माता साजिद नाडियाडवाला से चोरी छुपे शादी की थी ताकि उनके फिल्म के करियर में कोई बात रोड़ा न बने। दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला की पहली मुलाकात गोविंदा की फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया था और इसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 10 मई 1992 को इन दोनों ने शादी कर ली थी। साजिद से शादी करने के लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म भी कबूला था और शादी के बाद उनका नाम सना नाडियाडवाला हो गया था, जो काफी समय तक आम लोगों से छुपा रहा। दोस्तों, उन्होंने 17 साल की उम्र में पहली तेलुगु फिल्म बोबली राजा से अपने करियर की शुरुआत की। 1992 में दिव्या के फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही 1992 में दीवाना फिल्म से डेब्यू किया। उस समय दिव्या महज 18 साल की थी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। मृत्यु से पहले वो अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला की भी शूटिंग कर रही थी, लेकिन वो शूटिंग पूरी न हो सकी और उसके बाद इनकी जगह श्रीदेवी ने काम किया। दिव्या भारती को शोला और शबनम, विश्वात्मा और दीवाना जैसी फिल्मों में काम करने के लिए याद किया जाता है। 5 अप्रैल 1993 की सुबह हैदराबाद में उनकी शूटिंग चल रही थी। उस दिन के सारे टेक खत्म कर वो उसी दिन दोपहर के आसपास मुंबई पहुंचती हैं और अपने घर जाती हैं तुलसी अपार्टमेंट में, जहां पर वो रेंट से रह रही थीं। उन्होंने अपनी सारी फिल्मों में अपने किरदार और एक्टिंग के दम पर काफी सारा पैसा अर्जित कर लिया था। उसी दिन 5 अप्रैल 1993 को ही दिव्या भारती ने एक 4 BHK के अपार्टमेंट की डील को फाइनल किया था। वो बहुत खुश थीं क्योंकि जिस फ्लैट में वो रह रही थी वो उनका नहीं था और मुंबई में उनका पहला घर, जो कि खुद की कमाई से उन्होंने खरीद लिया था। वो बहुत ही ज्यादा खुश थीं और इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने अपने भाई कुणाल को भी घर बुलाया था। उनके माता पिता भी काफी खुश थे क्योंकि मुंबई में उनका खुद का घर होना बहुत बड़ा सपना था, जो कि पूरा होने जा रहा था। इनफैक्ट पूरा हो ही गया था। अगले ही दिन मतलब 6 अप्रैल को उनकी एक और शूटिंग थी जो कि मुंबई से बाहर थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो शूटिंग एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दी थी क्योंकि उनके पैर में चोट लगी थी और घर खरीद लेने की खुशी भी थी जिसे वो सेलिब्रेट करना चाह रही थी। 5 अप्रैल 1993 को उनकी एक फैशन डिजाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला का फोन आता है। ये दिव्या भारती के ड्रेस वगैरह को डिजाइन करती थी और इसी सिलसिले में उन्हें दिव्या भारती से मिलना था। तो दिव्या भारती अपनी दोस्त नीता लुल्ला को घर पर बुला लेती हैं और वो रात करीब 9 बजे अपने हस्बैंड श्याम लुल्ला के साथ दिव्या भारती के पास उसी घर में आती हैं जो तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल पर था। ये दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे, साथ दिव्या भारती भी थी और घर में उनकी बहुत पुरानी एक मेड भी थी जो काफी समय से उनके साथ रह रही थीं। उस वक्त दिव्या भारती रम पी रही थीं और वो दोनों आए मेहमान नीता और श्याम लुल्ला स्कॉच पी रहे थे। काम बिजनेस की बातें चलते चलते ड्रिंक काफी बढ़ गई थी। घर में काम कर रही मेड इन सब के लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी जो ड्रिंक के साथ अमूमन खाई जाती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दिव्या भारती काफी एक्साइटेड थी, तो वो कभी अपनी मेड से स्नैक्स मंगाती, कभी खुद ही झूमते हुए किचन में से स्नैक्स लेकर आती और अपने दोस्तों को खिलाती। ये सब चल रहा था। ये करते करते रात के करीब 11 बज गए थे। 9 बजे से ड्रिंक करते करते 11 बज जाना मतलब उन सब ने शराब काफी ज्यादा पी रखी थी, स्पेशली दिव्या भारती ने। इसी दौरान दिव्या भारती अपनी मेड के पास किचन में जाती हैं। अब इस मेड की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प थी। ये मेड बचपन से ही दिव्या भारती के घर में ही रही हैं, जो पहले माँ बाप के घर में रहती थी और जब दिव्या भारती फिल्म की दुनिया में आई तो वो उनके पास आकर रहने लगी। इन दोनों के बीच, दिव्या और उनकी मेड के बीच बहुत अधिक लगाव था। लगाव इतना ज्यादा था कि दिव्या की मौत के कुछ ही हफ्तों के बाद हार्ट अटैक से उनकी मेड की भी मौत हो जाती है। शायद वो दिव्या भारती के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। दिव्या भारती के फ्लैट में 5 अप्रैल 1993 को जो पार्टी चल रही थी, उसी दौरान वो किचन में जाती हैं और वहीं पर किचन में विंडो पर एक पट्टी थी जो करीब 12 इंच चौड़ी थी।
वो उस पर बैठने की कोशिश करती हैं। अच्छा, उस विंडो में कोई रेलिंग नहीं थी, जस्ट वो एक खिड़की थी और कुछ भी नहीं। कथित बयानों के अनुसार वो नॉर्मली उस खिड़की के आगे वाले हिस्से में बैठने की कोशिश करती हैं। वो विंडो जो खुली हुई थी, जो उनकी पीठ की तरफ थी, अब जैसे ही वो बैठने की कोशिश करती हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि शराब भी काफी ज्यादा पी रखी थी। जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है वो किचन की विंडो से बिल्डिंग के नीचे गिरती हैं, जो कि 5 मंजिला ऊंची थी। दोस्तों, वो उस बिल्डिंग से नीचे जा फ्लोर पर गिरती हैं और बहुत सारी चोटें उनके शरीर पर आती हैं। सिर फट जाता है, पूरा शरीर जख्मों से लहूलुहान हो जाता है। जैसे वो नीचे गिरती हैं वैसे ही मेड जोर से चिल्लाती है। उस वक्त उनके गेस्ट टीवी देख रहे थे। वो शायद इंतजार कर रहे थे दिव्या भारती के वापस आने का, क्योंकि 9 बजे से 11 बजे के दौरान इस तरह से दिव्या भारती कई बार उन दोनों के पास से जाकर आ चुकी थी। तो उनको यह था कि वो आने वाली हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था जिस तरह की घटना घटित हो चुकी थी। ये सारी घटना 3 मिनट से भी कम समय में हुई। मतलब गेस्ट के पास से किचन में आना और फिर उस खिड़की की पट्टी में बैठना और अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाना। वो नीचे जा फर्श पर गिरती हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि नीचे पार्किंग स्लॉट में एक भी कार नहीं खड़ी थी। अमूमन इतने बड़े अपार्टमेंट में किसी न किसी की कार तो नीचे खड़ी ही रहती है, लेकिन उस दिन ये इत्तेफाक था या फिर साजिश, ये कहा नहीं जा सकता। नीचे एक भी कार नहीं खड़ी थी। दिव्या भारती के नीचे गिरते ही वो मेड चिल्लाती है। घर बैठे दोनों गेस्ट नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला आनन फानन में नीचे आते हैं। अपार्टमेंट का गार्ड भी वहां दौड़कर आता है। फिर लहूलुहान हुई दिव्या भारती को जख्मी हालत में वहीं कूपर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब अस्पताल लेकर जा रहे थे तब वो जिंदा थीं, उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर के चेक करने पर पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। दिव्या भारती की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये सच था, दिव्या भारती अब इस दुनिया में नहीं थी। ये मामला वर्सोवा पुलिस स्टेशन में जाता है, क्योंकि तुलसी अपार्टमेंट जहां दिव्या भारती रहा करती थी वो वर्सोवा में ही था। पुलिस जांच में जुट जाती है। घर में उस वक्त जो गेस्ट और मेड थे उनसे भी पूछताछ होती है, तो वो तीनों वही सारी बातें बताते हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वो बताते हैं कि दिव्या बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन घर के लोगों द्वारा सुसाइड जैसी बात भी कही जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अगले ही दिन वो शूटिंग करने के लिए जाने वाली थी। उसी दिन उन्होंने मुंबई में एक 4 BHK का फ्लैट भी खरीदा था। इसका मतलब वो दुखी तो बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ समय पहले शादी हुई थी, फिल्मी करियर जबरदस्त चल रहा था, तो सुसाइड जैसी बात तो हवा में तीर चलाने जैसी लगी। घर वालों से और बातचीत की तो पता चला कि दिव्या भारती के और उनके मां के बीच कुछ अनबन चल रही थी। उधर साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से रिलेशन थे, जिस वजह से दिव्या भारती काफी परेशान रहने लगी थीं, और इन्हीं सब कारणों से उनके और साजिद के बीच के रिश्ते खराब होने लगे थे, जिस वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगी थी और सुसाइड कर सकती थी। इस तरह एक ये थ्योरी सामने आती है। दूसरी थ्योरी यही थी जो हमने आपको पहले ही बताया, जिस तरह से घर में मस्ती चल रही थी, ड्रिंक करने के बाद किचन में जाना और विंडो से नीचे गिर जाना, यानी एक एक्सीडेंट की थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज के बाद अब पुलिस एक और तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है कि ना तो ये एक आत्महत्या है और ना ही एक्सीडेंट। अभी एक मर्डर को बुनियाद बनाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मर्डर के इन पहलुओं को सामने रखकर पड़ताल की जाती है। पहला कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से रिलेशन के चलते कोई ऐसी दखलंदाजी अंडरवर्ल्ड की तरफ से हुई और दिव्या भारती ने उस तरीके से काम करने या एक्टिविटी करने के लिए मना कर दिया हो। दूसरा, शादी के बाद फैमिली और उनकी पहली पत्नी की ओर से ऐसा कोई दबाव आया और ऐसा कुछ करना पड़ गया। तीसरा, या 2 साल के दौरान दिव्या भारती के 14 हिंदी फिल्मों के कैरियर में किसी एक्टर या हीरो से ऐसे कोई अफेयर या रिलेशन थे जो कि साजिद को पता लग गए हों और इनके चलते मर्डर हुआ हो। चौथे पहलू पर जांच की तो सामने आया कि जिस विंडो से दिव्या भारती नीचे गिरी उस विंडो में ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था। ऑटो स्टॉपर वो होता है जिसमें एक मैकेनिज्म होता है जिससे अगर कोई विंडो को बाहर की ओर धक्का देगा तो वो वापस बंद हो जाती है और लॉक हो जाती है। इस बात की जानकारी दिव्या भारती को शायद पहले से हो और वो विंडो के प्रेशर के सपोर्ट से पहले भी बैठती रही हो, जैसे वो घटना वाले दिन बैठी थी, और इस बात का पता शायद मेड को पता हो और उस स्टॉपर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी गई हो, क्योंकि जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उस किचन के उस विंडो में ऑटो स्टॉपर नहीं था, वो गायब था। इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल करने पर भी किसी भी पहलू को पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका, ना तो मर्डर, ना ही एक्सीडेंट और ना ही आत्महत्या। 1993 से 1998 तक चली इस इन्वेस्टिगेशन में ये फाइनल रिपोर्ट दी गई कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि दिव्या भारती की बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक थी, जिस वजह से शरीर का संतुलन नहीं बन पाया। साथ ही मृत्यु की वजह अत्यधिक खून बह जाना बताई गई। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच की, साजिद को रडार पर रखा, घर पर आए उनके गेस्ट सहित कई लोगों को शक के घेरे में रखा, लेकिन कोई ऐसा सबूत न मिलने पर सभी को क्लीन चिट दे दी गई और दिव्या भारती की मौत को एक दुर्घटना के तौर पर सिद्ध कर इस केस की फाइल को 1998 में बंद कर दिया गया।
इसके बाद ना तो कोई ऐसा सुराग और ना ही ऐसा एविडेंस सामने आया और ना ही दिव्या भारती की इस केस फाइल को दोबारा खोला गया। देखा जाए तो दिव्या भारती की मौत आज भी एक मिस्ट्री ही है, क्योंकि सारे पहलू सिर्फ सामने आए, ना तो वो कभी पुख्ता हुए और ना ही उन्हें पूरी तरह से नकारा जा सका। तो इस तरह से 19 साल की उम्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली दिव्या भारती एक मिस्टीरियस तरीके से मौत की गोद में चली गई। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।